हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम आपको पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिए थे। आप लोग होमवर्क बहुत कम स्टूडेंट है जो करके हमको दिखाए हैं, है ना। तो आज का लेक्चर स्क्रीन के माध्यम से ही है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, फेस नहीं होंगे इसमें, बट सारे कुछ उसी ढंग से पढ़ाएंगे जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, है ना। सब इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। होमवर्क करके दिखाइए तभी काम चलेगा, वैसे काम नहीं चलने वाला है ना। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स में मिल जाएंगे और पीडीएफ फॉर्म में आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ तक बता दिए थे, है ना। एसेक्सुअल के कुछ टाइप्स के बारे में जैसे कि बताए थे पिछले लेक्चर में, हम आपको बताए थे कि व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन, है ना। बाइनरी फ्यूजन क्या है, उसके बाद बताए थे बर्डिंग के बारे में, है ना। और क्या क्या बताए थे, है ना। उसके बाद बोले थे स्पोरुलेशन के बारे में बताए थे। तो आज जो लेक्चर पढ़ाने वाले हैं वो है फ्रेगमेंटेशन। इसका नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ों का कई पार्ट में या टुकड़ों में बंट जाना, फ्रेगमेंट हो जाना। आप पढ़े होंगे फ्रेगमेंट हो जाना मतलब टुकड़ों में बंट जाना। कोई चीज़ है, मतलब कोई जीव है, उसका कोई सा पार्ट टूट गया, ये टूटा हुआ पार्ट से नया जीवों का निर्माण हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेगमेंटेशन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, नया ऑर्गेनिज्म का बनना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिगर में बहुत क्लियर दिखाया गया है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोप से दिखाया गया। जितना जितना फ्रेगमेंट में ये ब्रेक हो रहा है उस फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है। और अच्छा क्लियर यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये है ना। ये कोई प्लेनेरिया नामक जीव है, जो इस प्लेनेरिया नामक जीव से, है ना, इससे नया बॉडी अभी बनेगा। ये प्लेनेरिया है, एक्चुअल प्लेनेरिया, और इसका एक फ्रेगमेंट में टूटा है। जितना फ्रेगमेंट में ब्रेक हुआ इस फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, समझ गए। जैसे ये भी फ्रेगमेंट है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका माउथ किधर है, एनएस किधर है, बस जहाँ जहाँ जितना जितना फ्रेगमेंट में ये ब्रेक होगा उतना उतना फ्रेगमेंट से नया टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। इस फ्रेगमेंट से तो आप देख सकते हैं नीचे में, इस फ्रेगमेंट से इससे, इस फ्रेगमेंट से ये, इस फ्रेगमेंट से ये, और इस फ्रेगमेंट से ये। तो कहने का मतलब है फ्रेगमेंटेशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि क्या बोलेंगे, वैसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें किसी टूटा हुआ या कटा हुआ पार्ट से, यानी कि टूटा हुआ फ्रेगमेंट वाला पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म का, फुली ऑर्गेनिज्म, मैच्योर ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना। ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट्स, है ना। पेरेंट बॉडी लिख दीजिए, फ्रेगमेंट ऑफ पेरेंट बॉडी, है ना। पेरेंट बॉडी के फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और उसके बाद ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू मैच्योर फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब ऑफस्प्रिंग, ये संतान, है ना। तो एग्जाम्पल सबसे फेमस है प्लेनेरिया, आपको ध्यान में रखना है ना। मॉल्ट्स भी है लेकिन प्लेनेरिया सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, वीवीआई है, बहुत बार पूछा जाता है। तो समझ में आई बात। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए, है ना, इस फ्रेगमेंटेशन टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है, तो प्लेनेरिया में मिलता है, ठीक है। समझ में आई बात, है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना। रीजनरेशन, एक ये भी है, आपको थोड़ा सा समझनी चाहिए रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा अलग है ना। रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म का लॉस हुआ पार्ट से फिर से रीग्रो हो जाना, या कभी कभी लॉस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना। फ्रेगमेंटेशन में होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में बॉडी का बट जाना, लेकिन इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट अगर कट गया तो उस पार्ट से फिर से रिकवर हो जाना, या टुकड़ा वो पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाना, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो रीजनरेशन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो ए लॉस्ट लिम्ब या कैन ग्रो ए होल अदर ऑर्गेनिज्म ऑन ए कट ऑफ पीस। किसी पीस के कटा हुआ भाग से पूरा ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो जाना, है ना, या कटा हुआ भाग से रीग्रो लॉस्ट ऑफ लिम्ब आ जाना फिर से, है ना। मतलब जैसे आप देखे होंगे जो वाल जो है ना, लिजार्ड होता है, मतलब दीवार पर जो छिपकली होते हैं जो चलते हैं, उसके आप पूंछ काट के देख लीजिएगा। कभी नहीं जो काटेंगे, जो नहीं देखे हैं उस काट के देखिएगा। हम तो बहुत बार देखे हैं, बहुत लोगों को ऐसा, हम भी अपना एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो वो वाला छिपकली के जो है ना पूंछ फिर से रिग्रो हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। तो रीजनरेशन मतलब समझ गया, रीजनरेशन में दोनों संभावनाएं है।
ऑर्गेनिज्म बनेगा और नहीं भी बनेगा, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में पूरा कट पीस से ऑर्गेनिज्म नया बन सकता है। तो जो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिर कि रीजनरेशन टाइप का है ना, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है। तो सबसे फेमस क्वेश्चन ये सी स्टार में है ना, वर्म और सी स्टार जो सबसे फेमस क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देख सकते हैं फिगर में कितना आसानी से दिखाया गया है ना, ये फिगर में कितना आसानी से दिखाया गया है। सी स्टार ये है, ये छिपकली दिखाया गया है, और ये है ना जीकॉक्स है, समझ गए, या वर्म, शायद वर्म है, ये वर्म, ठीक है, ये छिपकली है थर्ड वाला। अब जो नेक्स्ट है स्पूरुलेशन के बारे में कल आपको बताया, यही तो बताए थे, इस फिगर को बना के बताया, इसको नडिया के बारे में बताया ये भी कि ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको बना लेना है। आप लोग बनाए कि नहीं बनाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन होमवर्क करके दिखाइए। होमवर्क नहीं दिखाइएगा तो फिर वीडियो लेक्चर डालना परेशानी हो जाएगा। अब देखिए नया टाइप का रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको बताए थे कि वेजिटेटिव ये सेक्सुअल का कई सारा टाइप्स होता है, ऐसे ऐसे बताए थे ना बहुत सारा टाइप्स के बारे में, ऐसे बहुत सारा। सबसे लास्ट में जो क्या था, सबसे लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये भी बताया था आपको। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को ही दूसरा नाम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी कई सारा टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है ये जानिए। तो वेजिटेटिव वर्ड का मतलब होगा प्लांट के किसी स्टेम वाला पार्ट से बात कर रहे हैं, किसी रूट वाला भाग के, किसी लीफ वाला भाग के पार्ट का बात करें, मतलब फ्लावर को छोड़कर, है ना, फ्लावर को छोड़कर, है ना, स्टेम वाला पार्ट, है ना, रूट वाला पार्ट, है ना, लीफ वाला पार्ट, है ना, ये सब क्या है, ये सब सारा वेजिटेटिव, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है ना। तो समझ में आई बात, इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्लांट की इस टाइप वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। समझ गया। आपको 11th क्लास में मार्फोलॉजी पढ़े होंगे, उसमें एक डायग्राम दिया गया मस्टर्ड का, दिया गया था। मस्टर्ड का डायग्राम में क्या था कि यहाँ से इधर नीचे वाला सिस्टम मतलब क्या बोला था, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, वेजिटेटिव पार्ट। ऊपर वाला पार्ट को इसे बोलते थे रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऊपर वाला पार्ट को इसलिए बोला गया कि ऊपर वाला में ज़्यादातर फ्लावर और बनते हैं, इसलिए इसको बोला गया रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट के। तो अब कहता है कि प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन, फिर से यहाँ लिख लीजिए प्रोडक्शन, एक ही वर्ड है, प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, बताइए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, तो कहेंगे वैसा टाइप का रिप्रोडक्शन, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कोई गैमेट का इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई फ्लावर, कोई सीड का, है ना, फ्रूट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मतलब गैमेट के द्वारा कोई, जब इसमें कोई गैमेट का योगदान नहीं है, कोई फ्लावर का, कोई सीड का योगदान नहीं है नया प्लांट बनाने के लिए। बनेगा कैसे, तो रूट वाला प्लांट के किसी रूट वाला पार्ट से बनेगा, कोई स्टेम वाला पार्ट से नया प्लांट ग्रो करके बनेगा। तो अब क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय सिंगल प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। हाँ बात सही है कि देखिए भाई ये है एसेक्सुअल का टाइप्स। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल तो होंगे पेरेंट से। आपको बताए थे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता था। उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो बनते थे वो कैसा बनते थे, है ना, आइडेंटिकल बनते थे, बिल्कुल पेरेंट के जैसा बनते थे। जबकि सेक्सुअल में कैसे होते थे, सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन होते थे। जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण क्या होते थे, पेरेंट से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते थे वो, पेरेंट से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते थे वो थोड़ा सा डिफरेंस होते थे, मतलब आइडेंटिकल नहीं होते थे ऑर्गेनिज्म पेरेंट जैसे। समझ में आई बात, तो समझ में आई तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, फिर भी कई सारा टाइप्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन का भी कई सारा टाइप्स में यहाँ डिवाइड करके दिया गया है। देखो टाइप्स इसलिए बोला गया यहाँ पे कि चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, है ना, समझ में ज़्यादा अच्छा सा है। तो अब इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है, इसमें पूरा क्लासीफाई करके दिखाया गया है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, इसमें तो कंफ्यूज होने वाला बात नहीं। तो अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल, उस दिन में हम आउटलाइन किए थे। वैसा टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें प्लांट नेचुरली ऑटोमेटिक, है ना, या नेचुरली ऐसा होता ही है
कि जो वो अपना नया प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आर्टिफिशियली टाइप का रिप्रोडक्शन वैसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा नया प्लांट को जनरेट किया जाए। जबकि नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होते थे, है ना, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा प्लांट नया प्लांट को जनरेट नहीं किया जाते थे, है ना। तो जैसे देखिए नेचुरल का भी कैसा फर्दर टाइप्स है, रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लिप्स के द्वारा, बल्बियर्स के द्वारा। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होते हैं, कटिंग कर देना किसी पार्ट को प्लांट के, है ना, लेयरिंग से प्रोसेस के द्वारा, ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा, अप्रोच ग्राफ्टिंग के द्वारा, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा, है ना। तो आपको समझना है क्लियर वे में कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, वो रूट से और स्टेम से, लीफ से, बल्बियल से भी होते हैं। तो अब रूट से कैसे होते हैं, स्टेम से कैसे होते हैं, लीफ से कैसे होते हैं, बल्बियल्स प्रोसेस से कैसे होते हैं, ये आप सब एक एक करके डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ, हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ स्टेम का फर्दर कई सारा टाइप्स है, स्टेम का भी फर्दर यहाँ टाइप्स है। स्टेम में बोला गया स्टेम का हो सकता है अंडरग्राउंड पार्ट से ही नया प्लांट बन जाए। फिर बोला गया सब एरियल पार्ट के स्टेम के सब एरियल पार्ट से ही नया प्लांट बन जाए। फिर बोला गया एरियल पार्ट से भी नया प्लांट बन सकता है। तो कैसे अंडरग्राउंड से बनता है, कैसे एरियल से बनता है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। जैसे अंडरग्राउंड में फिर फर्दर कैसा राइजोम दिया गया, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर से, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से, कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर से, शक्कर लाइक स्ट्रक्चर से नया प्लांट बनता है। सब एरियल पार्ट टाइप का, है ना, नेचुरल प्रोपेगेशन में, है ना, रनर प्रोसेस के द्वारा, है ना, उसके बाद ऑफसेट फॉर्मेशन से, स्टोलन के से। तो समझ गए बातें। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला नंबर है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पहला पार्ट बाय रूट्स। देखिए यहाँ है ना, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पहले रूट्स था, रूट्स के था, है ना। तो सबसे पहला रूट्स है, तो रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोपेगेशन बाय रूट्स, तो प्रोपेगेशन बाय रूट्स का सबसे फेमस क्वेश्चन है। देखिए प्रोपेगेशन हो रहा है मतलब नया प्लांट ग्रो करेगा, नया प्लांट ग्रो करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बोलेगा कि रूट के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किस प्लांट में देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है डहलिया एंड स्वीट पोटैटो। लिख लीजिए डहलिया एंड स्वीट पोटैटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है कि बाय रूट्स में ये किस टाइप का शेप होता है। आप देख सकते हैं एक डहलिया का प्लांट है, स्वीट पोटैटो, है ना, जिसको हम लोग को आसानी से देखते हैं, खाते भी हैं। तो रूट ऑफ सम प्लांट डेवलप एडवेंटिटियस बर्ड ऑफ देम एग्जाम्पल डार्बेजिया सीसो, सीसम जिसका प्लांट है। ये सभी प्लांट थोड़ा सा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्वीट पोटैटो एंड डहलिया प्लांट से पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप का बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके नीचे में काफिसरा सोलन ट्यूबर जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्टेम हो गया, है ना, न्यू शूट इससे निकल रहा है बेस से। तो सबसे पहला बात कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, मतलब इसके रूट में ही नया प्लांट, रूट से ही नया प्लांट जनरेट कर रहा है, जिसकी नया शूट निकलेगा। न्यू शूट जो बता रहे हैं ये इसी से तो नया प्लांट बनेगा। अब देखिए स्टेम का बात आता था, स्टेम में सबसे पहला क्या था, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। फिर से देख लीजिए स्टेम में सबसे पहला क्या था कि नेचुरल स्टेम तो होगा, लेकिन सबसे पहला अंडरग्राउंड टाइप का नेचुरल प्रोपेगेशन में सबसे पहला आता है राइजोम, ट्यूबर, इस टाइप का आता है। तो सबसे पहले देखिए अंडरग्राउंड में सबसे पहला है कि राइजोम। तो जानिए राइजोम। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइजोम लाइक स्ट्रक्चर या राइजोम टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें राइजोम टाइप से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता हो। तो सबसे आपको इम्पोर्टेंट लाइन जो आपको बताना है वो जिंजर का बताना है। कहा गया जिंजर, देखिए जिंजर सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ फेमस क्वेश्चन जिंजर और टर्मेरिक, मतलब है ना, टर्मेरिक मतलब हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक में देखे होंगे, ये देख उसके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनिंग रहता है ना। अदरक नहीं देखे हैं क्या, तो उसके ऊपर लाइनिंग रहता है, तो उस लाइनिंग के दूसरे लाइनिंग के बीच डिस्टेंस होता है, उसको इंटरनोड बोला जाता है। और जहाँ जहाँ बर्ड होता है उस बर्ड से नया नया प्लांट्स ग्रो करके निकलते हैं, जहाँ जहाँ बर्ड होंगे उससे नया नया प्लांट्स निकलेंगे। तो समझ में आई बात। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाएगा कि राइजोम टाइप का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किस में होता है, तो जिंजर एंड टर्मेरिक में होता है। तो समझ में आई बातें। यहाँ पे कुछ और यानी सम प्लांट ग्रोथ ऑफ राइजोम अकर्स विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल बर्ड, यानी ये एपिकल बर्ड से है, इसके बाद टर्मिनल बर्ड
दीज आर कॉल्ड मोनोपोइडियल राइजोम, जिसे लोटस पेट्रिस में ये स्टेप के टर्मिनल बर्ड से निकल जाते हैं। तो समझ में आई। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन बाय ट्यूबर प्रोसेस, है ना, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर से अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किस में होता है, यानी कि अंडरग्राउंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है। तो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर से आई मतलब सॉरी पोटोटो, तो पोटोटो सभी लोग देखे होंगे। अच्छा, पोटोटो के ऊपर में काफ़ी सारा जब थोड़ा सा टाइम ओवर हो जाता है पोटोटो का देखते होंगे, उसके ऊपर में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा लगता है कि नया प्लांट पोटोटो का बनने जा रहा है। तो उसी को बोला गया है यहाँ पे बर्ड, है ना, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, है ना। उससे पहले यहाँ आई होते हैं, लेकिन जब बर्ड निकल गए तो उसको हम लोग बोलेंगे जर्मिनेटिंग आई बर्ड। तो ट्यूब सबसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर कि वैसा प्लांट का नाम बताइए जिसमें ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता हो। तो सबसे फेमस क्वेश्चन ये है। तो सबसे फेमस क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, पोटोटो। पोटोटो एक ऐसा प्लांट है जिसमें ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं, है ना। ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर क्योंकि ये सोलन पार्ट है इसलिए इसको ट्यूबर बोला। ट्यूबर आर एक्चुअली सोलन एंड या टिप ऑफ स्पेशल सोलन अंडरग्राउंड ब्रांचेज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। आपसे अब पूछा जाएगा ट्यूबर नहीं पोटोटो में जो अंडरग्राउंड में होता है उसके अंदर में कौन सा फूड रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा उसके ऊपर में जो बर्ड होते हैं उस बर्ड को क्या कहा गया है एक्चुअली यहाँ पे, तो उस बर्ड को आई बोला गया है ना। ये पूछेगा पोटोटो में जो आई होता है, पोटोटो में जो आई होता है उस आई का नाम क्या है ना। तो एक्जेलरी बर्ड नाम है, क्या नाम है, एक्जेलरी बर्ड, समझ गए। तो ट्यूबर में क्या होते हैं, एक्जेलरी बर्ड, जिसको हम लोग आई के नाम से जानते हैं। ट्यूबर हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ट्यूबर डू नॉट प्रोड्यूस एडवांटेजियस रूट, दस दे डिफर फ्रॉम राइजोम, ये राइजोम से अलग है। सबसे फेमस क्वेश्चन किस में देखने को मिलता है, पोटोटो में देखने को मिलता है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे हाँ कि ना बोलो ना, जो समझ में आ रही है तो आगे चलो। आप लोग होमवर्क नहीं बनाते, होमवर्क बनाने पर ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट को बोलिए होमवर्क बनाने के लिए, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए देखिए इसमें बहुत सारा डायग्राम था, इसलिए इस सारा डायग्राम और इस चीज़ों को हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, तो इतना सारा डायग्राम को बनाना वो बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। और यहाँ से हम लोग आसानी से क्लियर वे में देख देख के समझ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, इस टाइप का प्रोपेगेशन हमने देखे हैं, इस टाइप का प्रोडक्शन प्रोटो में देखे हैं, ऐसा होता है, प्रोटो में आई होते हैं, इसके गैलरी बर्ड हो को भी देखे हैं, है ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। अब एक और है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है। ये आप देखिए, शायद इसको सब लोग देखे होंगे, रोज़ खाते भी होंगे, है ना, लेकिन इस फॉर्म में नहीं खाते होंगे, इसको काट के खाते होंगे, यहाँ से काट के खाते होंगे। तो अब देखिए कोई ऐसा प्लांट है, जहाँ मान के चलिए कोई प्याज है जो कि अभी पूरा खेत में लगा ही है, सॉरी, है ना, जो कि खेत में लगल है। तो इस टाइप के प्लांट को आप देखिए, आप जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे किसको बुलाया गया, तो बल्ब को बोला गया है। तो देखो अंडरग्राउंड रेड्यूज साइज ऑफ लीव्स, है ना, रेड्यूज द बल्ब कंटेंट अंडरग्राउंड स्टेम रेड्यूज इन साइज, लीव्स आर सोलन विथ स्टोरेज स्टोर्ड फूड। सबसे फेमस क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाएगा कि बल्ब लाइक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किस में होता है, तो ओनियन में होता है, डोफोडुल्स में होता है, टूलिप में होता है, लेकिन उसमें भूल जाओ, ओनियन को याद रखो जो फिगर में दिया हुआ है। अरे समझ में आ रही है, क्यों इसको याद रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है सब बार, और दूसरा नहीं पूछा जाता है। तो फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो बल्ब क्या है, कुछ नहीं, रेड्यूज लीफ है, रेड्यूज साइज लीफ है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम रेड्यूज इन साइज, है ना। ये सब इसका फ्लावर है, इस पत्ता है, समझ गए ना, लिप्स है, ये समझ समझिएगा स्टेम वाला पार्ट, है ना। तो ये वाला रूट्स वाला पार्ट, ये स्टेम ये हो गया जिसको हम लोग काट के फेंक देते हैं, खाते नहीं है, समझ गए। तो स्टेम यहाँ हो गया, जो खाते हैं क्या है, लिप्स खाते हैं। फिर पूछा जाएगा कि प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, लिप्स तो खाते हैं, ये 11th में ही बताए थे आपको। तो आगे चलिए, फिर यहाँ देखिए कुछ लाइन लिखा हुआ था, मेन बर्ड एपिकल बर्ड विच ग्रो इनटू न्यू शूट, द साइड बर्ड लेटरल बर्ड विल ग्रो इनटू न्यू शूट, है ना। तो इसमें बोला गया मेन बर्ड जो एपिकल बर्ड विल ग्रो इनटू न्यू शूट, साइड बर्ड लेटरल बर्ड विल आल्सो ग्रो इनटू न्यू शूट, मतलब लेटरल बर्ड हो या साइड बर्ड हो दोनों ग्रो करेगा, समझ गए। ये हो गया साइड का बर्ड होता है और ये लेटरल बर्ड हो गया, ये दोनों ग्रो करके निकलता है। अरे समझ में आ रही है ना, मतलब ये अंदर का भी ग्रो कर सकता है और बाहर का भी पार्ट ये ग्रो करके निकलता है, नया प्लांट बनाता है। तो समझ गए। तो फिर आते हैं एक और स्ट्रक्चर है कॉर्म, है ना।
बोलेंगे, बहुत स्टूडेंट बोले होंगे सर प्याज का तो हम लोग सीड को बोते हैं। बात सही है, प्याज के सीड भी बोया जाता है, लेकिन प्याज को इस प्रोसेस से भी उपजाया जा सकता है, नया प्याज बनाया जा सकता है। समझ गए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोसेस से। कॉर्म, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने में अजीब लग रहा है कॉर्म। तो कॉर्म क्या है, रिसेंबल बल्ब। कॉर्म जो है बिल्कुल बल्ब जैसा ही होता है, बट कंपोज इंटायरली ऑफ स्टेम टिश्यू सराउंडेड बाय फ्यू पेपरी स्केल लाइक लीव्स। स्केल उसके ऊपर पूरा छिलका होता है ना। फूड स्टोरेज ऑर्गेन विथ एडवेंटिशियस रूट एट द बेस ऑफ कॉर्न। बोला गया फूड स्टोरेज, जितना भी हम आपको वेजिटेटिव वाला पार्ट बताए हैं, लगभग स्टेम रूट्स का ये सारा जो है फूड स्टोरेज के ही काम में आते हैं। तो कॉर्म रिसेंबल बल्ब बट composed entirely of stem tissue surrounded by few papery scale like leaves, food storage organ with advantageous root। समझ गए। फेमस क्वेश्चन है कॉर्म में, है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर किस में होता है, तो याद रखिएगा, है ना, गैलेडियस या क्रोकस होता है। समझे। तो आगे चलते हैं, इसको देखना चाहते हैं तो क्लियर में देख सकते हैं, फिगर को दिखा के क्लियर किया गया। शक्कर, जो फेमस क्वेश्चन है ये है शक्कर, है ना। शक्कर लाइक स्ट्रक्चर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में देखने को मिलता है। सबसे पहला बात यहाँ शक्कर किसको बुलाया गया, इस टाइप के प्लांट को शक्कर किसको डोनेट किया गया। शक्कर बुलाया गया है कोई सा प्लांट जिसमें ओब्लिक, है ना, जिसमें ऐसा चीज जिसमें अंडरग्राउंड ओब्लिक ग्रो, मतलब अपवर्ड ग्रोथ चलता हो। देखिए, है ना, सूट, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें सूट जो अराइज होता हो, निकलता हो, ओब्लिकली निकलता हो अंडरग्राउंड वाला पार्ट से, प्लांट के अंडरग्राउंड वाला पार्ट से। ए शूट अराइजिंग आइदर फ्रॉम अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम या फ्रॉम एन एडवेंटिशियस बड ऑफ एन रूट। तो स्टेम के लोअर पार्ट से, है ना, एक ओब्लिक ग्रोथ होता है, एक ओब्लिकली जो ग्रो करके अपवर्ड नया प्लांट बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शक्कर। इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे शक्कर डिनोट किया गया, ओब्लिक टाइप से जो ग्रो लोअर पार्ट से, स्टेम के लोअर पार्ट से ग्रो करके निकलता है एक नया प्लांट। तो फिर फेमस क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा शक्कर लाइक स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, तो पाइनएप्पल का जो अनानास टाइप का प्लांट होते हैं उसमें इस टाइप का ही ग्रो करके नया प्लांट बन जाते हैं। बनाना का भी देखे होंगे बहुत आसानी से, बनाना में एकदम एक मेन प्लांट है, उसके इस टाइप के साइड साइड से बहुत सारा प्लांट हो जाते हैं, है ना। बनाना के नहीं देखे हैं, केला का पौधा, है ना, जो लोग बृहस्पतिवार करते होंगे जिसके घर में मम्मी लोग, तो आसानी से देखने को मिलते हैं। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, तो यही है। हाँ, एक और फेमस एग्जांपल है यहाँ पे क्राइसेंथम, है ना। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथम याद रखना। ओब्लिक, है ना, एक मेन प्लांट के लोअर पार्ट से ओब्लिक नया प्लांट ग्रो करके बनाते हैं, नया प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ओब्लिकली नया प्लांट ग्रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड शक्कर, है ना। किस में देखने को मिलता है, पाइनएप्पल एंड बनाना में। ठीक है। हाँ, तो चलिए अब सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल वो था एरियल, अब सब एरियल मॉडिफिकेशन में देखिए। सबसे पहला रनर, तो रनर किसको बोला गया यहाँ पे, तो देखिए बहुत ग्रासेस देखे होंगे, ग्रासेस का जो पौधा होता है, मान के चलिए ग्रासेस पौधा है, फिर ये ग्रासेस पौधा है ना, फिर ये इसके बाद ग्रासेस पौधा है ना, फिर इसके बाद ग्रासेस पौधा। तो ये एक ग्रासेस के साथ बहुत सारा ये बीच में जो पार्ट होता है इसके द्वारा बहुत सारा ग्रासेस का पौधा निकल जाते हैं, इसी को तो रनर बोला गया है। ठीक है, देखिए इसी को यहाँ उसके बाद बीच में नोड होते हैं, है ना, रनर इसी को बोला गया है। समझ गए, ये सब लिप्स दिखाया गया ऊपर वाला भाग को, ये कोई ग्रासेस लिया गया है। और उसके बाद नीचे में जो एडवांटेजियस रूट से जो पानी के ऊपर फ्लोट करता हो, नहीं हो पानी फिर भी सॉइल के ऊपर भी फ्लोट, मतलब जो जुड़ा हुआ रहता है सॉइल से। तो रनर दीज आर स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजेंटल या पोस्ट्रेट branches which develop at the base of erect shoot called crown. Many runners arise from each erect shoot. They spread in different direction and bears new crowns above and topped of advantageous root below at certain interval. Each runner has one or more node. The node bears scale, leaves and auxiliary bud, है ना। तो आप फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रनर टाइप का सब रेडियल मॉडिफिकेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस टाइप के प्लांट में देखने को मिलता है, तो ओक्जेलिस सबसे फेमस घास का नाम है ओक्जेलिस, है ना। लाउन ग्रास भी है, लेकिन हमको
ज़्यादा एग्जाम्पल फेमस है ओक्जेलिस, ये पूछा जाता है एग्जाम में, समझ के। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे और एक फिगर में दिखाया गया, बहुत आसानी से समझाया गया। ये नोड है, फिर इसके नोड, फिर ये इंटरनोड से नया प्लान ग्रो करेगा एडवांटेजियस रूट्स के रूप में। अब सर्वर एरियल मॉडिफिकेशन जो दूसरा है वो है ऑफसेट लाइक स्ट्रक्चर से। अब तो ऑफसेट लाइक स्ट्रक्चर क्या, किसको आप ये देखिए जलकुंभी को बहुत आसानी से आप लोग जो पोखर होता है उसमें देखने को मिलता है। इस जलकुंभी या ऑफसेट लाइक में क्या होता है, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट। रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट क्योंकि एक्वेटिक प्लांट यानी कि समुद्र के ऊपर पूरा छा जाता है, इतना फास्ट वेजिटेटिव ग्रोथ होता है ना, ये पूरा ऊपर छा जाता है। ये बहुत खतरनाक टाइप का प्लांट है जो जिससे हमारे अंदर जो पोखर के अंदर जो मछली होता है उसको बहुत हानि पहुंचता है। देखिए सबसे पहले एंड इट इज़ शॉर्टर एंड थिकर देन रनर, इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्वेटिक प्लांट। इसका फेमस एग्जांपल वाटर हैसियंथ, जलकुंभी जिसको हम लोग बोलते हैं इकोर्निया एंड पिस्टिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे जाए कि ऑफसेट लाइक स्ट्रक्चर किस प्लांट में देखने को मिलता है तो वाटर हैसियंथ यानी कि जलकुंभी या इकोर्निया साइंटिफिक नाम है, एंड पिस्टिया ये प्लांट का नेमिंग है। ध्यान में एकदम नज़र गड़ा के देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर से बड़ा करके दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिए अगर नहीं देते हैं तो। देखिए इसके बारे में बहुत कुछ बोला गया और आगे पढ़ेंगे। ऑफसेट के बारे में आपको दिखा रहे हैं, मतलब इकोर्निया के बारे में। देखिए इकोर्निया एक ऐसा प्लांट है या वाटर हैसियंथ जो है ना, और मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन को जिस पॉन्ड में ये रहता है, जिस तालाब में ये बड़ा सा रहता है पोखर में, उस पोखर में जो इतना सारा मछली रहता है उस मछली को ये इससे बहुत डेड हो जाते हैं। डेड क्यों होते हैं, मान के चलिए ऊपर में पूरा ये इतना वेजिटेटिव ग्रोथ इसका फास्ट होते हैं रिप्रोडक्शन कि तालाब के यानी कि पूरा पोखर के ऊपर इतना जल्दी छा जाते हैं। छा जाने से क्या होंगे, उसको ऑक्सीजन लेने में और मछली को तकलीफ होते हैं। जब मछली को जब ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होंगे तो अंदर के मछली मरेंगे, इसलिए इसको बोला गया है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बंगाल में इस टाइप का नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बंगाल में है ना मछली और बहुत ज़्यादा मात्रा में डेथ हुआ था और इसको विदेश से लाया गया था, इसलिए एक्वेटिक इन्वेसिव बीड्स है ना। फ्लावर इसका बहुत सुंदर होता है इसलिए इसको बाहर से लाया गया था, है ना। लेकिन ये जैसे ही तालाब में जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ इतना होता है कि ये मछली को बहुत लॉस पहुंचाता है, इसलिए इसको टेरर और बंगाल के नाम से भी जाना गया है, समझ गए। तो ऑफसेट के याद रहेगा वाटर हैसियंथ एंड जलकुंभी जिसको हम लोग इकोर्निया एंड पिस्टिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे, चलिए आगे है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब सबसे पहला है ना काटिंग होता है। पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल का टाइप्स है। तो सबसे पहले आपको हम कटिंग के बारे में बताते हैं, तब लेयरिंग ग्राफ्टिंग के बारे में बताएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए आर्टिफिशियली वेजिटेटिव टाइप का प्रोपेगेशन। तो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे देखेंगे इसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या है, कटिंग। दूसरा नंबर में है लेयरिंग। तीसरा नंबर में है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में कुछ विशेष है इसलिए वहाँ पे ग्राफ्टिंग को ज़्यादा जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एम्स में एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छा इससे पूछा गया है। उसके बाद 4 नंबर में है लेयरिंग। तो देखिए इस टाइप का आप बहुत देखे होंगे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड एयर लेयरिंग। कटिंग में क्या होगा, नेम से ही क्लियर है कि कोई प्लांट के पार्ट को, किसी प्लांट के एक भाग को काट के नया प्लांट ग्रो कर देते हैं ना। पार्ट ऑफ स्टेम यानी कि वो स्टेम वाला भी पार्ट हो सकता है। द पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड द कट इन ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन प्लेस इन मॉइस्ट सॉइल। तो मॉइस्ट सॉइल में प्लेस नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे करेगा, तो समझ गए। तो हम अपने आप से काट के इसको ग्रो करा के नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं, इसलिए तो इसका नाम पड़ा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये किया गया वर्क है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कटिंग टाइप का स्टेम कटिंग किसमें पॉसिबल है, तो मैंगो, गाभा, लीची, लेमन, रोज में बहुत आसानी से हो जाता है। गाभा में डिफिकल्ट है, मैंगो में डिफिकल्ट है, लेमन में भी बहुत आसानी से हो जाता है, लीची में भी हो जाता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा परेशानी है, हालांकि होता है इस सब में भी। तो समझ गए कटिंग में क्या होता है। लेयरिंग में क्या होता है, देखिए लेयरिंग में क्या किया गया है कि मतलब किसी प्लांट के एक ब्रांचेज को ले गया है एंड उस ब्रांच को बेंड करके टेढ़ा करके सॉइल से सटा दिया गया, ऊपर से मिट्टी दे दिया गया है।
अब ये मिट्टी जहाँ जहाँ दिया गया उससे नीचे नीचे में रूट्स निकल जाएंगे, रूट्स जैसे निकल गए तो ये नया प्लांट बन गए। नया प्लांट को एक सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। तो लेयरिंग में इस टाइप का बहुत आसानी से देखने को मिलता है, आप लेयरिंग को समझ सकते हैं। तो फिर से पढ़ के सुना देते हैं। द स्टेम ऑफ प्लांट इज बेंट, मतलब टेढ़ा कर दिया गया प्लांट के, कि किसी एक ब्रांच को मतलब स्टेम को लिया गया और उसे टेढ़ा करके सॉइल से थोड़ा सा दूरी बना के, है ना, सॉइल के पास रखा गया और फिर से, है ना, वो नया प्लांट इससे जनरेट हो जाते हैं। तो देखिए बेंट डाउन अंटिल टच द सॉइल, मतलब सॉइल के संपर्क में रखा गया। द स्टेम इज देन कट वंस इन डेवलप रूट्स। अब कब बोला गया है कि जब इसके अंदर रूट्स निकल जाएंगे, जब इस प्लांट के अंदर रूट्स निकल जाएंगे तब आप उस स्टेम को कट कर दीजिएगा, है ना, सॉरी कट कर दीजिएगा यहाँ से, और नया दूसरे जगह आप प्लांट को लगा सकते हैं। अनुमान कि चलिए दूसरे जगह इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, इसको लगा सकते हैं, है ना। डेवलप रूट्स एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो समझ गए। तो इस प्रोसेस के द्वारा, ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, इसलिए इसका नाम है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव टाइप का प्रोपेगेशन। तो लेयरिंग समझ में आई। अब फेमस पर्सन फिर के लेयरिंग टाइप का जो है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में देखने को मिलता है, तो जेस्मीन, रोज, लेमन टाइप का प्लांट में देखने को मिलेगा। समझ गए। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब हो गया है कि मतलब कोई एक पार्ट को काट करके, फिर एक प्लांट के भाग को काट करके फिर दूसरा प्लांट, ये है मान के चलो ए प्लांट, ये है बी प्लांट, है ना। ए प्लांट को काट करके बी प्लांट को भी इस टाइप से काटेंगे एक दूसरे में एक दूसरे का फिट हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं, इसका किसके पीछे रीजन क्या है, तब जाके एक नया प्लांट बनाते हैं, उसके भी कहानी बताएंगे। पहले एयर लेयरिंग को समझ जाइए पहले थोड़ा सा। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि मतलब एयर लेयरिंग का एक टाइप से एयर लेयरिंग। अब देखोगे मैंगो और के प्लांट में जो है ना ब्रांच के ऊपर में लोग जड़ के, है ना, ऊपर वाला छिलका को, मतलब ऊपर वाला लेयर को, जो स्टेम की लेयर को ऐसे क्या करते हैं, किसी मतलब छील देते हैं उसको, और छीलने के बाद है ना उसमें थोड़ा सा केमिकल वेमिकल दे के और मिट्टी दे के प्लास्टिक से बांध के और उसमें उस टाइप का कुछ सीक्वेंस दे देते हैं कि घड़ा टाइप के ऊपर में लटका देते हैं कि बहुत बूंद बूंद मात्रा में उसमें वाटर रिलीज होती रहे और कुछ दिनों के बाद उससे रूट्स निकल जाए ऊपर में ही। मतलब लेयरिंग मतलब एयर लेयरिंग मतलब हवा में, मतलब थोड़ा सा, है ना, स्टेम की ब्रांच के ऊपर, ब्रांच के मतलब सॉइल के संपर्क में ना आने देना, नीचे नहीं आना, ऊपर में ही कर लेना, इसलिए तो इसका एयर लेयरिंग नाम पड़ा, है ना। तो है ना सैलेंटिंग कट इज मेड इन द स्टेम एंड केप्ट सेपरेट विद ए, है ना, ये टूथ पिक्स, मोस एंड प्लास्टिक वैरापेड अराउंड इट टिल रूट ग्रो, जब तक रूट ग्रो ना कर जाए, देन न्यू प्लांट इज कट एंड प्लांटेड सेपरेटली। जब ये रूट से निकल जाएंगे तो वहाँ से आप कट लीजिए, दूसरे जगह आप प्लांट को लगा दीजिए। ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ्टिंग के बारे में कम दिया गया, फिर ग्राफ्टिंग के बारे में बढ़िया सबको क्लियर वे में बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग के बारे में क्लियर वे में दिखाया गया है कि मान के चलिए ये प्लांट ए है ना, सॉरी प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। दोनों प्लांट में क्या डिफरेंस है, प्लांट ए का मान के चलिए रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसा रूट है जो कि इस मतलब इसके ऊपर इस टाइप का रूट है, मतलब ज़्यादा ब्रांचेस टाइप का रूट्स है, नीचे में टर्सरी प्राइमरी ज़्यादा निकला हुआ है। लेकिन इस टाइप का प्लांट बी जो है उसके स्टेम बहुत वीक है, लेकिन स्टेम वीक है लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छा होता है, ये कोई फ्रूट्स बहुत अच्छा फलते हैं। लेकिन इसके रूट्स कमज़ोर होने के कारण इतना ज़्यादा इसमें मतलब होते हैं फ्रूट्स कि ये प्लांट ही गिर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, या कोई डिजीज हो गया इसके रूट में, डिजीज हो गया लेकिन इसका फ्लावर यानी कि फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, तब क्या करेंगे, तो ये प्लांट बी के को भी कट करेंगे, प्लांट ए को भी कट करेंगे और दूसरे में फिट कर देंगे। समझ गए। सपोज डैट मानिए कि बी का प्लांट है ना, फिर से बता रहे हैं, सॉरी, बी का प्लांट है उसका आपको रूट सिस्टम जो है ना वीक है, अगर मान के चलिए वीक है, और एक प्लांट का रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो इसके यहाँ से इसको कट कर दिए, यहीं पे कट करके दिखाया गया, और इसको जो स्ट्रॉन्ग है इसमें भी कट करके इसको जाके फिट कर दिए। तो इस दूसरे से जो फिट करते हैं, अब एक नया टर्म यहाँ पे सियोन एंड स्टॉक क्या है ये समझिए। तो ग्राफ्टिंग में देखिए यही प्रोसेस होता है। ग्राफ्ट करना मतलब इंजेक्ट कर देना। इंजेक्ट कैसे करेंगे, एक दूसरे में, जब तक जैसे कलम है, कलम के अंदर कैप लगाते हैं तो एक दूसरे क्या हो गया, इंजेक्ट हो गया। इस तरह से प्लांट को भी इस तरीका से कट करिए कि एक दूसरे प्लांट में जाके, है ना, फिट हो जाए, है ना। तो उसी तरह से बोला गया है जिस प्लांट के हम रूट वाला पार्ट को काटते हैं तो उस प्लांट के बाद पार्ट को बोला गया स्टॉक,
उस वाला भाग को क्या बोला गया है, स्टॉक बोला गया। प्लांट के जब जब स्टेम वाला भाग को काटते हैं तो उसको बोला गया यहाँ पे सियोन। तो यही क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, है ना, 2002 या 3 ईस्वी में। तो बोला गया स्टॉक और सियोन क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्टॉक वो है जब प्लांट को रोटेट करते हैं, रोटेट वाला पार्ट को काट करके, है ना, इंजेक्ट करते हैं तो उसको बोला गया स्टॉक। जब प्लांट के, है ना, स्टेम वाला भाग को काटते हैं तो उसको बोला गया है सियोन। तो समझ में आई ये बातें। एग्जाम्पल है एप्पल टाइप के प्लांट में बहुत आसानी से ऐसा देखने को मिलता है। तो यही आपका ग्राफ्टिंग का डिटेल में रहा, इससे क्वेश्चन आया था इसलिए पूछा गया है। ठीक है, आप अपनी क्वेश्चन को बनाइए। आज का होमवर्क रहा, है ना, होमवर्क दे रहे हैं, जो स्टूडेंट देखेंगे इस लेक्चर को समझेंगे कि वो होमवर्क बना रहे हैं। आज का होमवर्क रहा कि आपको मतलब लिखना है कि ट्यूबर टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन कि, है ना, ट्यूबर टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑनियन में किस टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिलता है ना। कमेंट करके आप या इस टाइप के आंसर को लिख बताइएगा हमको। 2 क्वेश्चन दिए हैं, है ना, बहुत लोग होमवर्क करके नहीं दिखाते हैं, है ना। उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे आपको हार्डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बोर्ड पे पढ़ाएंगे कि स्किन डिसऑर्डर्स पढ़ाएंगे, अभी इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।